हाय वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे 1.4 जो है मिनी विनी करके जो चैप्टर है। मिनी विनी नहीं, क्या दूसरा है ना, हाँ, मिस स्लिपरी, ठीक है। हाँ, इसकी जो एक्सरसाइज लैंग्वेज स्टडी वाला पोर्शन है उसे आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या कुछ है। सम वर्ब इन इंग्लिश डू नॉट चेंज इन अ रेगुलर पैटर्न व्हेन देयर टेंस चेंज। देखो रेगुलर पैटर्न क्या होता है वर्ब का। जब भी वर्ब की जो फॉर्म्स होती है ना, जैसे V1 फिर V2 फिर V3, है ना, जनरली तीन ही फाइव, फिर एक ING फॉर्म भी होती है। तो इसमें क्या होता है, पहली फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब भी हम जाते हैं तो ED लगा दो बस, और थर्ड फॉर्म में भी ED लगा दो, काम हो जाता है, हो जाता है, सही है ना। तो ED लगा देने से काम आपका हो जाता है कोई भी वर्ब में जनरली। लेकिन स्टूडेंट यहाँ कुछ ऐसी वर्ब है जिसकी दूसरी यानी V2 फॉर्म और ये V3 फॉर्म ED लगाने से नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे एक वर्ब मैं लेता हूँ कंसीडर, क्या होती है कंसीडर। अभी रेगुलर वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म बनाना है तो कंसीडर्ड कर दो, ED लगा दो। थर्ड फॉर्म भी बनाना है तो ED लगा दो, थर्ड फॉर्म भी ED से बन जाएगा। तो ऐसी बहुत सी वर्ब होती है ना। जैसे रिसाइड, रिसाइडेड, रिसाइडेड, सही बात है ना। समन, समंड, समंड, तो ED लगा दो, काम हो जाता है वर्ब का जनरली, ठीक है। लेकिन यहाँ आज जो हम वर्ब पढ़ने वाले हैं, जो लिस्ट दी है, ये ऐसी वर्ब नहीं है, इसलिए तो इसको बोला है। ये कैसी है, इरेगुलर वर्ब है। दे डू नॉट चेंज इन अ रेगुलर पैटर्न व्हेन देयर टेंसेस चेंज। जब टेंस बदलते हैं तो ये चेंज ऐसी नहीं होती है। देखो कॉल्ड इरेगुलर वर्ब, इनको इरेगुलर वर्ब कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग टेबल। 2 आर डन फॉर यू, 2 आपके लिए करके दी हुई है। देखो क्या है, कर लेते हैं इसको। आसान है स्टूडेंट, ठीक है, इट इज़ वेरी इजी, यू कैन डू इट। ब्रेक का ब्रेक्ड नहीं होगा क्योंकि इरेगुलर वर्ग है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। वैसे ही डू, डिड, डन, ऐसे याद करना। गो, वेंट, गॉन, है ना। गो के साथ फिर क्या आ जाएगा, WENT, वेंट, और GONE, गॉन। क्लियर है। कम, केम, कम, CAME, केम, और फिर से COME, कम। क्लियर है, कम, केम, कम। SIGN, साइन, SING, सिंग, हाँ सॉरी, सिंग, सिंग, सैंग, संग, सैंग, संग, सही है। देखो ये पास्ट फॉर्म बन गई है, पास्ट पार्टिसिपल, जिसको थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। बॉट, ये बाय का है, BUY, बाय यानी खरीदना, तो बायड नहीं होता है ना, बॉट। फिर ये थर्ड फॉर्म भी होती है, BOUGST, बॉट। मतलब है ED लगाने से इसकी फॉर्म सेकंड या थर्ड नहीं बनती, इसलिए इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। ड्रोव, ड्राइव से बनाइए, DRIVE, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, DRIVEN, समझ गए। मैं लिखते जा रहा हूँ, ड्राई, ड्रोव, ड्रिवन। और ये फेल लिखा हुआ है तो फाल, FALL, फाल, फेल, फालन, FALLEN, फालन, ऐसे फॉर्म बनेगी इसकी, ठीक है। एक है नोन, तो यहाँ पर आता है नो, KNOW, नो, न्यू, KNEW, न्यू, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन, है ना। ये सेकंड फॉर्म क्या होती है, KNEW, न्यू, और ये नोन, समझ गए। वैसे ही रन है तो पहली फॉर्म तो इसकी रन ही होती है, रन, और सेकंड फॉर्म होती है रैन, रन, रैन, रन, ठीक है स्टूडेंट। ये सीन लिखा है ना, ये SEEC यानी देखना, फिर है सॉ, और उसकी थर्ड फॉर्म है सीन। ये टेकन है ना, ये टेक से बना है, टेक पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म है टुक, और तीसरी फॉर्म है टेकन। क्लियर स्टूडेंट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे देखो, थोड़ा बहुत अच्छी ग्रामर हम सीखते हैं आज थोड़ा सा। क्या करना है, इन दिए हुए सेंटेंसेस को आपको रीड करना है। क्या करना है स्टूडेंट, रीड कर लेते हैं एक बार क्या कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, देखो, आई वॉज कमिंग डाउन द स्कूल स्टेयर्स, मैं स्कूल के स्टेयर्स से नीचे आ रहा था, है ना, कमिंग डाउन, है ना। टीचर हैड आस्क्ड अस टू लर्न इट अप, टीचर ने हैज आस्क्ड, हैड नहीं, हैज, टीचर हैज आस्क्ड अस टू लर्न इट अप, टीचर ने हमसे कहा है इसे याद करने के लिए, ठीक है ना। तो इन सेंटेंस ए में क्या है, द वर्ब इंडिकेट एन एक्शन दैट इज कंटिन्यूअस, एक ऐसे एक्शन को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर सेंटेंस ए जो क्या है, कंटिन्यूअस, अभी चल रहा है,
आई वॉज कमिंग डाउन, मैं आ रहा था, मतलब मेरा आने का काम चल रहा था, चालू था, है ना, सीढ़ी से नीचे। अब ये जो कंटिन्यू था, ये काम कब कंटिन्यू था या प्रोग्रेस में था, कब, पर्टिकुलर टाइम पे। वो पास्ट के टाइम पे कंटिन्यू हो सकता था, अभी कंटिन्यू हो सकता है, या फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू अभी देखो प्रेजेंट सिचुएशन में मैं जा रहा हूं, है ना, प्रेजेंट में। पास्ट में क्या हो जाएगा, मैं जा रहा था, ठीक है। फ्यूचर में मैं जा रहा हूँगा, समझ गए। इस टाइप से सेंटेंस बनते हैं। तो किसी भी टाइम में हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, काम अगर कंटिन्यू है तो वो कौन सा है, कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस। देखो अभी पता चलेगा आपको। और ये देखो, द वर्ब इज सेड टू बी इन कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। तो इस टेंस में जब वर्ब यूज की जाती है आईएनजी फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए। वॉज कमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और वॉज कमिंग जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। कंटिन्यूअस टेंस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। तो इज एम आर लग गया, मान लो किसके साथ, इज एम या आर लग गया आपका, किसके साथ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, तो ये कौन सा कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर यहाँ पर वॉज या वर लग गया, क्या लग गया, वॉज या वर, किसके साथ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, तो पास्ट का कंटिन्यूअस हो जाता है ना। और विल बी या शैल बी लग गया, विल बी या शॉल बी किसके साथ लग गया, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, तो होता है फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए स्टूडेंट, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनता है भाई, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, क्या है एक से हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी, ये लगती है बी की फॉर्म। और यहाँ पर मेन वर्ब गो, रन, है ना, लाफ, सिंग, के, कम, इस टाइप से जो भी वर्ब है मेन वर्ब लगाते हैं और उसमें लगा देते हैं आईएनजी, उसका आईएनजी फॉर्म बना देते हैं और ये होता है कंटिन्यूअस टेंस आपका बन जाता है। इन सेंटेंस बी, और सेंटेंस बी में क्या है, देखो क्या बोला है उसने, टीचर वॉज हैज आस्क्ड, टीचर ने हमसे कहा है टू लर्न इट अप। तो इसमें क्या हो रहा है, द वर्ब इंडिकेट एन एक्शन दैट इज कंप्लीट एट पर्टिकुलर टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, है ना, एक्शन दैट इज कंप्लीट, जो क्या है, कंप्लीट हो गई है। द टीचर हैज आस्क्ड, टीचर ने हमसे कह दिया है, क्या कह दिया है, मतलब कहने का काम खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गई ये एक्शन। पास्ट में कंप्लीट हो गई होगी, प्रेजेंट में हो गई होगी या फ्यूचर में, पर यहाँ पर कंप्लीशन को दिखाते हैं। यहाँ पर तो चीज़ कंटिन्यू थी पिछले टेंस में, कंटिन्यूस टेंस में, और यहाँ पर क्या हो गया, कंटिन्यूस नहीं है, अब कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई एक्शन आपकी, इसलिए हम क्या लगाते हैं, परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, है ना। द वर्ब इज देन सेड टू बी इन परफेक्ट टेंस, अगर काम खत्म हो गया तो जो वर्ब यूज हो रही है उसको बोलते हैं परफेक्ट टेंस। हैज आस्क्ड इज सेड टू बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हैज आस्क्ड क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। देखो हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो तो आपका बन जाता है परफेक्ट टेंस। अगर आप हैज और हैव लगाओगे तो प्रेजेंट का परफेक्ट बन जाएगा, हेड लगाओगे तो पास्ट का परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखो, फिल अप द ब्लैंक टेबल ऑफ टेंस यूजिंग द वर्ब गिव। गिव वर्ब का यूज करना है और इसे फिलअप करना है। देखो टाइप ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस में क्या दिया, सिंपल फॉर्म गिव। कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होती है, इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म गिविंग। और परफेक्ट में अभी हमने देखा था हैज लगता है या फिर हैव लगता है या फिर हैड लगता है, और उसके साथ क्या लगाते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी यहाँ पर, गिव की गिवन। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, हैज स्लैश हैव स्लैश हैड, और फिर क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। क्या लिखोगे, गिवन, ये है गिवन। तो यहाँ पर आपको फिल कर लेना, हैज, हैव, हैड और फिर गिवन। समझ गए यहाँ पर, ठीक है। पास्ट में क्या लिखोगे, गिव की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म क्या होती है, गिव, ये लिखा हुआ है। और कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस पास्ट का बनाना है, तो पास्ट का कंटिन्यूअस क्या होता है, वॉज या वर के साथ, वॉज स्लैश या फिर वर के साथ क्या लगा देना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मतलब इसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, आप लगा दीजिए गिविंग, वॉज वर गिविंग, ये जो ऊपर लिखा हुआ है देखो ये गिविंग। ठीक है, कर लोगे,
ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, वॉज वर गिविंग, और यहाँ पर क्या लिखोगे, परफेक्ट फॉर्म में, ठीक है। पास्ट का परफेक्ट फॉर्म बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लगाऊंगा, पास्ट को शो करने के लिए हैड लगाऊंगा, ठीक है। प्रेजेंट था इसलिए मैंने हैज या हैव लगाते हैं, हैड लगाऊंगा, हैड गिवन लिखोगे यहाँ, ठीक है। फ्यूचर में शॉल विल के साथ गिव लगाते हैं फ्यूचर में, और यहाँ कंटिन्यूस है, प्रोग्रेसिव है तो क्या लगाएंगे, शॉल बी या विल बी या शॉल बी गिविंग, है ना, क्या लिखोगे, विल बी स्लैश या फिर शॉल बी, और फिर क्या लगाओगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, विल बी या शॉल बी, और फिर स्लैश लगा के लिए क्या लिख देना है, गिविंग, समझ गए। और यहाँ पर शैल या विल हैव गिवन, क्योंकि फ्यूचर की फॉर्म है तो शैल या विल के साथ हैड नहीं आएगा, हैव आएगा, क्लियर है। क्योंकि फ्यूचर की फॉर्म में हमेशा कभी भी शैल या विल लगा उसके बाद वर्ब की बेसिक फॉर्म ही यूज़ होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने शैल या विल के साथ पहले बी लगाया, वर्ब की बेस फॉर्म जो है बी की फॉर्म, और फिर मैंने गिविंग लिखा था, समझे, ऐसा। तो ठीक है, आगे देखो क्या एक्सरसाइज, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस में है या परफेक्ट में आपको बताना है, ठीक है। आई वॉज एंटरिंग द क्लास, सीधी सी बात है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख गई, बी की फॉर्म दिख गई, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ऐसा कुछ दिख गया, इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर इन कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस, तो ये आएगा आपका कंटिन्यूअस टेंस में पहला सेंटेंस, ठीक है। दूसरा सेंटेंस में भी देखो आर टीजिंग लिखा, आईएनजी फॉर्म लगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मतलब ये भी कंटिन्यूअस टेंस में है। यहाँ पर कोई आईएनजी फॉर्म है क्या, यहाँ कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो ये कौन से टेंस में, परफेक्ट टेंस में। देखो हैवंट सेड अ वर्ड, ठीक है, से की हैवंट शेड, से, सैड, सैड, थर्ड फॉर्म लगी ना से की, ठीक है। फोर्थ में आईएनजी फॉर्म है क्या, नहीं है, तो सीधे किस में लिख दोगे, परफेक्ट टेंस में लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ में देखो हैड एनीवन लेविस्ड लिखा है, हैड के प्लस साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिफ्थ में देखो यू आर गोइंग, देखो आईएनजी फॉर्म है, सीधे से लिख दो कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर ब्लैंकेट में लिखते जाना है। सिक्स में देखो अकॉर्डिंग टू द टीचर आई हैड ड्रॉप्ड, यहाँ कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है, आई हैड ड्रॉप्ड, देखो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये भी क्या है, आपका परफेक्ट टेंस है। अगर आपको पूछे कौन सा परफेक्ट है तो हेड देखोगे तो क्या बोलोगे, पास्ट का परफेक्ट है सर, ठीक है। ये कौन सी प्रेजेंट है, कंटिन्यूस टेंस है, आप बोलोगे सर आर लगा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ये हेड लगा है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट है। अगर ज़्यादा ही और डिटेल में जानना है तो हैव लगा हुआ है तो प्रेजेंट का परफेक्ट हुआ, या आर लगा हुआ है आर के साथ तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस हुआ, और ये पास्ट का कंटिन्यूस हुआ। क्लियर है, इतना तो पता ही होगा आप लोग को। चलो इसको देख लेते हैं, फिर ख़त्म ही हो रहा है क्या, हाँ फिर ख़त्म ही तो है, ठीक है। देखो क्या है, टर्न द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पोलाइट रिक्वेस्ट, इन सेंटेंस को पोलाइट रिक्वेस्ट में चेंज करना है। एग्जाम्पल, शो मी द वे टू पोस्ट ऑफिस, मुझे रास्ता बताओ भाई जो पोस्ट ऑफिस तक जाता है। वुड यू प्लीज़ शो मी द वे टू पोस्ट ऑफिस, तो डायरेक्ट ऐसा बोलने से पहले आप वुड यू प्लीज़ का यूज़ करेंगे, वुड यू प्लीज़ या कैन यू प्लीज़, प्लीज़ इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं ना। वुड यू लाइक टू शो मी, है ना, तो आप वुड यू प्लीज़ का यूज़ करो, ज़्यादा कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वुड यू प्लीज़ शो मी द वे टू पोस्ट ऑफिस, क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस का रास्ता बता सकते हैं प्लीज़। थोड़ा सा पोलाइट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बोलना है तो वुड यू प्लीज़ का यूज़ कर लीजिए। यहाँ भी देखो, टेक मी टू योर टीचर, मुझे अपने टीचर के पास ले जाओ, तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से बोल सकते हो। वुड यू प्लीज़ जोड़ दो सामने, टेक मी टू योर टीचर, क्या जोड़ दोगे सामने, इस सेंटेंस के सामने वुड यू प्लीज़, तो क्या बन जाएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट बन जाएगी। इसमें भी वुड यू प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट यू योर स्कूल, यहाँ भी वुड यू प्लीज़ गिव मी द डिटेल अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। इसमें भी वुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी, तो सब में क्या जोड़ देना है, वुड यू प्लीज़। तो ये सारे सेंटेंस क्या बन जाएंगे, पोलाइट तरीके से, बड़े विनम्र तरीके से आप क्या करें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ कुछ फ्रेजेस है जिसको स्टार्टिंग में यूज़ करके हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे वुड यू माइंड, है ना, जैसे क्या मेरा आपके घर आना है ना सही लगेगा कि नहीं, आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं आपके घर आ जाऊं तो। इसको रिक्वेस्ट के साथ क्या बोलोगे, वुड यू माइंड माई कमिंग टू योर होम, ऐसा लिख सकते हो। वुड यू माइंड मी टेक योर कंपोस्ट बॉक्स, क्या माइंड तो नहीं करोगे अगर मैं आपका कंपोस्ट बॉक्स ले लूँ तो, है ना,
कुड आई यूज़ योर पेन, है ना, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ क्या? वुड इट बी ओके इफ़ आई कम विद यू, अच्छा रहेगा ना अगर मैं आपके साथ आऊँ तो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इस टाइप से। वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू विजिट मी, है ना, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू विजिट मी, क्या मुझसे मिलना आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा क्या? वुड यू विलिंग टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, क्या आप इच्छा करेंगे इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने की? मे आई हैव योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ? मे आई हैव योर पेन, आपकी पेन ले सकता हूँ? इस टाइप से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ स्टूडेंट, अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि और आप क्या चाहते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो